Yes, this video is for complex number. Continue topics. In previous lectures, we have discussed the conjugate of a complex number, modulus of a complex number, and argand plane. I ask you that every complex number z is equal to x plus iota y can be represented as an ordered pair. Ordered pair means x comma y. That is, first part is called real of z and second is called imaginary of z. Second point, if we represent this ordered pair in a plane, that plane is called argand plane. हम उस प्लेन को आर्गेंड प्लेन कह सकते हैं. Secondary points, I have shown you the argand plane. This is your real axis and this is your imaginary axis. If z is equal to x plus iota y is any complex number, then this p is called OP. O is of course reference point and it's called origin 0, 0. This OP is distance between O and P and is called modulus of z. That is, modulus of z is equal to under root of x square plus y square. Now point comes कि polar form of a complex number. Polar form of a complex number. Polar form means if you draw perpendiculars from this point L, OL is called x, PL is called y. In polar form, this OP is represented by R and this OP makes an angle theta. What is theta? Theta is the angle that OP, that is R, makes angle with positive direction of real axis in the anti-clockwise sense. एंटी क्लॉकवाइज साइंस ये होती है कि अगर मैंने यहाँ से रियल एक्सिस पॉजिटिव ये है, अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ जाऊँगा तो क्लॉकवाइज. तो मैंने ऊपर लिया तो एंटी क्लॉकवाइज. आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से ये समझ सकते हैं कि x अपॉन r इज नथिंग बट इस इज कॉस थीटा. सिंपल इन ट्राइंगल्स OPL में इसको नंबर 1 कह लीजिए. एंड y अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा. तो दिस इम्प्लाइज जो z आपने x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, इन प्लेस ऑफ x आप लिख सकते हैं r cos थीटा और इन प्लेस ऑफ y आप लिख सकते हैं r साइन थीटा. अगर आप r कॉमन ले लें तो ये क्या बन गया, cos थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ साइन थीटा. Now this what is this r? देखो अगर आप यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा, अगर आप इनको दोनों को स्केयर और ऐड कर दें
तो यहाँ स्केयरिंग करने से क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर आ जाएगा। मैंने क्या कहा, स्केयरिंग एंड एडिंग आर एक्स स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस वाई स्केयर आर स्केयर साइन, तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब आर क्या हुआ, आर इज नथिंग बट दिस इज मॉड ऑफ जेड, क्योंकि मॉड ऑफ जेड क्या कहा गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस, एंड व्हाट इज दिस थीटा, थीटा का मतलब दोनों को डिवाइड कर दो, थीटा का मतलब टेंजेंट थीटा निकाल लो, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वाई अपॉन एक्स, दैट इज इमेजिनरी ऑफ जेड अपॉन रियल ऑफ जेड। देखो टेंजेंट थीटा तो आपके पास है इमेजिनरी ऑफ जेड प्लस रियल ऑफ जेड, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। मैंने कहा टेंजेंट थीटा पहले निकालेंगे यहीं से डिवाइड करके, कोई पूछेगा कैसे आया तो आप कहेंगे सर मैंने तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दिया, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, दोनों को डिवाइड किया, टेंजेंट थीटा आ गया। लेकिन y आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो y को आपने इमेजिनरी ऑफ z का, x को आपने क्या कहा, रियल ऑफ z, तो टेंजेंट थीटा आएगा आपका इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z। तो थीटा को हम क्या कहेंगे, थीटा इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है थीटा लाई कहाँ करता है इधर देखिए, दिस थीटा lies between minus pi and pi, then this theta is called principal value of argument of z। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, नाम है आर्गूमेंट, आर्गेंट प्लेन से आर्गूमेंट बना है, थीटा को आप उसी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बेस्ट लर्न करने का तरीका ये है कि अगर जो x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो अल्फ़ा ले लेना, x नेगेटिव y पॉजिटिव तो पाई माइनस अल्फ़ा ले लेना, अगर जो आपका x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो माइनस अल्फ़ा ले लेना, इस पॉइंट में लाई करेंगे तो माइनस पाई प्लस अल्फ़ा ले लेना। इसमें दोनों नेगेटिव आएंगे, x भी नेगेटिव और, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर जाएगा। ये इनके आंसर लेने के तरीके हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड मैंने यही कहा आपको, ये मैंने आपको याद रखने की टेक्निक्स दे दी हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा, जो जनरली ना पूछा जाए तो प्रिंसिपल है, और जो कोई इंटरवल दिया तो हम उसी तरीके से निकालते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई पूछे तो पोलर फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो पोलर फॉर्म क्या होती है, आप कहेंगे आर कोस थीटा प्लस आई टाइज साइन थीटा, फिर आपको पता नहीं आर क्या होता है, आप कहेंगे मॉड ऑफ जेड होता है। मॉड ऑफ जेड का मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा क्या होता है, आप कहेंगे आर्गूमेंट ऑफ जेड है या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है। अगर ये थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करे माइनस पाई टू पाई तो उसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड कहते हैं। तो इसमें आंसर निकालने के मैंने तरीके आपको बता दिए। दोनों पॉजिटिव हैं तो अल्फ़ा, मतलब रियल नेगेटिव है और इमेजिनरी पॉजिटिव है तो पाई माइनस अल्फ़ा, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, एंड रियल पॉजिटिव है इमेजिनरी नेगेटिव है तो माइनस अल्फ़ा। एक टाइप और रह गया जो एनसीईआरटी में नहीं है बट नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ, वो है यूलियर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यूलियर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यूलियर नेम ऑफ द मैथमेटिशियन है EULER। हम ये कहते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में ये होता है कि कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा, तो इसकी यूलियर फॉर्म R इंटू ई रेज टू पावर आई इंटू थीटा होती है। वे मतलब सेम है, R का मतलब वही मॉड ऑफ जेड है और टेंजेंट थीटा का मतलब टेंजेंट थीटा लिखा करो, इसका मतलब इमेजिनरी ऑफ जेड अपॉन रियल ऑफ जेड है। जिसमें आप थीटा को, टेंजेंट थीटा को आर्गूमेंट ऑफ जेड नहीं कहते, बार बार इस पॉइंट पे ध्यान दे लेना। थीटा इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ जेड।
तो ये यूलर फॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको सारी थ्योरी करा दी है। कल की शीट्स में मैं सम्स कराने शुरू करूँगा। आज आप इसी पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे वाइंड अप करिए। पहले आप इस थ्योरी को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। जितना आप ध्यान से ये थ्योरी पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड जेड में आर्गूमेंट्स में हम कैसे सम करेंगे, और जो आपका फॉर्मेट्स है इसमें एक्सरसाइज आपकी 5.2 बनेगी। जैसे मान लेते हैं कि 5.2 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने 8 दिए हुए हैं। पहले 2 क्वेश्चनों में तो आपने मॉडुलस एंड आर्गूमेंट्स निकालना, दूसरे में 3 to 8 में आपने पोलर फॉर्म में लिखना। तो मेरी मतलब से तो यही होता है कि जस्ट मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, z इज इक्वल टू -1 माइनस आई टाइम्स ऑफ √3, ठीक है। तो आप यहाँ से पोलर फॉर्म में ये लिख सकते हैं z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा। आप हर क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। वेयर r इज इक्वल टू वही -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर, अयोटा का भी नहीं लेते। तो ये 1 + 3 दैट इज 2 आ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। आज हम टेंजेंट थीटा लेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा, इमेजिनरी ऑफ जेड माइनस रियल ऑफ जेड, दोनों नेगेटिव हैं। तो आप क्या कहेंगे, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर माइनस साइन कैंसिल कर लो। तो अब टेंजेंट को आप क्या लिखेंगे, -पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, टेंजेंट थीटा अगर जो √3 हो तो अल्फ़ा की क्या वैल्यू होगी, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, आप कहेंगे π/3, ठीक है। तो यहाँ -पाई प्लस π/3, आंसर इज टेंजेंट ऑफ -2 π/3। तो दिस इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू -2 π/3। अब किसी ने आपसे पूछा कि मॉडुलस क्या होगा, ठीक है। मॉडुलस तो आप कह देंगे कि सर 2 है, और आर्गूमेंट क्या होगी, तो आप कहेंगे -2 π/3। आप यहाँ पे क्रॉस बार बना सकते हैं, अल्फ़ा पाई माइनस अल्फ़ा। सबसे पहले तो आप ये वाला पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए कि थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। मैंने यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट मार्क कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ये भी नेगेटिव, फिर माइनस माइनस साइन कैंसिल कर लो, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू के लिए आपको फिर माइनस साइन नहीं लेना, क्योंकि प्लस माइनस चेक कर, जो बच्चे माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, उनका सम गलत हो जाएगा। क्योंकि फिर ये टेंजेंट है तो इधर भी टेंजेंट में लिखना, तो आपने √3 सोचना टेंजेंट की क्या वैल्यू होती है। तो ये भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आ जाएगा। फिर आपके इससे आंसर क्लियर हो जाएगा कि दिस इज़ -2 π/3। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके ऐसे डाउट्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हम एक सम और ले लेते हैं, -√3 प्लस अयोटा। अगर जो अगला पार्ट कोई पूछे पोलर फॉर्म क्या होगा, तो फिर पूरा आंसर दे देंगे, 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ -2 π/3 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 2। ऑल दिस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा गया तो ये लिखेंगे, ये पोलर फॉर्म में। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन में 3 आंसर पूछे जाएंगे, मॉडुलस, आर्गूमेंट एंड पोलर फॉर्म। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चंस कि z इज इक्वल टू -√3 प्लस अयोटा।
सेम स्टेप्स लिखूंगा, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, लेट पोलर फॉर्म, तो आर इज इक्वल टू वही -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 ही आ गया। डिवाइड करके टेंजेंट थीटा, इमेजिनरी ऑफ जेड, हर नंबर को आप पहले जेड से तो लेट कर ही लें। रियल ऑफ जेड 1/-√3, थीटा लाइज इन, ध्यान से सोच लीजिए, वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये जरूर लिखना आपने। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पाई -π/6 लिखूंगा, क्योंकि 1/√3 हाथ रख के देखो, 1/√3 टेंजेंट में किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। फिर माइनस साइन नहीं देखना, माइनस साइन देख लिया मैंने क्वाड्रेंट चेक करने के लिए, इसलिए जो टर्म नेगेटिव होती है वहीं पे लिखो, जो ऊपर नेगेटिव होता है ऊपर माइनस साइन, नीचे है तो नीचे लगाओ। अब थीटा आपके पास यहाँ से क्या आ गया, 5π/6। तो आपको पूछेगा कि आर्गूमेंट ऑफ जेड इज 5π/6 and modulus of z is 2 and polar form z is equal to 2 times of cos 5π/6 plus I times of sin 5π/6। दो क्वेश्चन मैंने साथ में करा दिए हैं। 5.2 में बाकी के सम्स आप अपने आप करिए, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स भी कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो मुझे बता देना, व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम डाल देना एंड वी विल टेक एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।